तो आज की कहानी है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। ये है पैट्रिक, चेहरे पे स्माइल और हाथ में हॉकी बैट। पैट्रिक कितना खुश है ना होमवर्क करके। आइए पढ़ते हैं कहानी और समझते हैं कि किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, ही सेड। वो कहता था कि कितना बोरिंग काम है होमवर्क करना। He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो इसके बजाय कि होमवर्क करे, हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना पसंद करता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम है, वो उसे खेलता था। His teachers told him. उसके टीचर्स भी उससे कहते थे, पैट्रिक, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक, अपना होमवर्क किया करो वरना एक भी चीज नहीं सीख पाओगे। Learn a thing. And it's true. ये बिल्कुल सही बात थी। Sometimes he did feel like an ignoramus. कभी कभी वो खुद ही महसूस करता था कि वो एक ignoramus है। Ignoramus का मतलब होता है an ignorant person, एक ऐसा पर्सन जिसे ज्यादा पता ना हो चीजों का। अब अगर पैट्रिक होमवर्क ही नहीं करेगा तो पैट्रिक समझदार कैसे होगा, पैट्रिक समझेगा कैसे। That is why he sometimes feel like he is an ignoramus. बट वट कुड ही डू, लेकिन क्या करे वो। ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क से नफरत ही था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उससे छीन लिया। ग्रैब अवे का मतलब होता है छीन लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। उससे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो एक गुड़िया नहीं थी, बल्कि वो एक छोटा सा आदमी था। बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। टाइनीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। एक आदमी था स्मॉलेस्ट साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। उसने एक छोटी सी ऊनी कमीज पहन रखी थी और ओल्ड फैशन ब्रेचेस, और पुराने जमाने की के तरीके सी एक ट्राउजर। ब्रेचेस का मतलब ट्राउजर होता है। एंड अ हाई टॉल हैट, और एक ऊंची लंबी हैट पहन रखी थी उसने, जैसे कि जादूगर पहनते हैं, मच लाइक अ विचेस। ही येल्ड, येल्ड मतलब चिल्लाना। वो चिल्लाया, सेव मी, बचाओ मुझे, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत भेजना। गिव मी बैक का मतलब वापस बिल्ली को देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैं इस बात का वादा देता हूं तुम्हें। पैट्रिक could not believe how lucky he was. पैट्रिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कितना किस्मत वाला है। Here was the answer to all of his problems. यही जवाब था उसकी सारी समस्याओं का। इसका मतलब पैट्रिक अपना होमवर्क कराना चाहता था। तो आगे देखते हैं। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you get a good enough job, I could even get A's. मतलब तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम मेरा होमवर्क करोगे पूरे सेमेस्टर का, जिसमें अभी भी 35 दिन बचे हैं। और अगर तुमने अच्छा काम किया, ठीक ठाक काम किया, तो मुझे हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स में ए भी मिल जाए। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ। उस छोटे से आदमी का चेहरा ऐसे मुरझा गया जैसे कि अ, जैसे बर्तन धोने वाले कपड़े का हाल होता है जब हम उसे धोकर किसी बास्केट में, हैम्पर मतलब बास्केट ही है, हैम्पर में फेंकते हैं, तो वो जैसा कपड़ा दिखता है वैसा ही उस लिटिल मैन का चेहरा हो गया था। उदास था बेसिकली वो। ही किक्ड हिज लेग्स, डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ग्रिमेस्ड। अब उसने हाथ पैर मारना शुरू किया, अपने अपनी मुट्ठी बांधी, और ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड। ग्रिमेस्ड स्काउल क्या है कि जब किसी को गुस्सा आता है तो फेस पे जो एक्सप्रेशन आता है उसे ग्रिमेस और स्काउल्ड कहते हैं। एंड पर्स्ड हिज लिप्स। पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब उसने अपने होठ भी सिकोड़े। मतलब बेसिकली पूरा एंगर का एक्सप्रेशन, पूरा गुस्से वाला चेहरा। ओह एम आई कर्स्ड। उफ, क्या मुझे कोई बददुआ मिली है। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूंगा।
And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और जैसा कि उसने कहा था, अपने शब्दों पे बिल्कुल सच्चा उतरा और वो छोटा एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एल्फ हम उसी छोटे आदमी के लिए यूज कर रहे हैं। एल्फ की पिक्चर देखेंगे आप तो पता चलेगा कि वैसे लोगों को एल्फ ही कहते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब प्रॉब्लम। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। एल्फ को हमेशा नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि एल्फ ने तो पढ़ाई नहीं की है। एल्फ एग्जैक्टली कैसे जानेगा कि होमवर्क में क्या करना है, कैसे करना है? पढ़ाई तो पैट्रिक ने की है। इसीलिए ही नीडेड हेल्प। उससे चाहिए थी मदद। हेल्प मी ही वुड से। वो कहता रहता था कि मदद करो मेरी, मदद करो मेरी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। और पैट्रिक को मदद करना ही पड़ता था, इन वॉट एवर वे, जिस भी तरीके से करना पड़े। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते पढ़ते एल्फ चिल्लाता था कभी कि मुझे ये शब्द नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। मतलब वो कहता था कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, और नहीं, उससे भी अच्छा होगा तुम अगर इस वर्ड को खुद ही देखो और मुझे हर एक लेटर बोल बोल के बताओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. पैट्रिक तो बिल्कुल जैसे किस्मत का मारा था जब मैथ की बात आई। What are times table? The elf shrieked. मतलब ये टाइम्स टेबल क्या है? एल्फ फिर से चिल्लाया। श्रीक्ड, स्क्वीक्ड एक जैसे ही वर्ड है, मतलब हाई पिच में चिल्लाना। तो वो बोला कि ये क्या है टाइम्स टेबल? टाइम्स टेबल जैसे हम पढ़ते हैं 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, उस तरीके का। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम एल्व्स को तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती। टाइम्स टेबल की बात कर रहा था एल्व्स। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। मतलब क्या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, फ्रैक्शन है, ये सब की एल्व्स को तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। क्या पढ़ते हो तुम लोग? एल्फ ने ये कहा पैट्रिक से। हियर, सिट डाउन बिसाइड मी, यू मस्ट सिंपली गाइड मी। मतलब यहाँ बैठो मेरे बगल में। बिसाइड का मतलब बगल में। एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम्हें सिंपली मुझे गाइड करना है, मुझे समझाना है कि कैसे होगा ये। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्व्स को इंसानों के इतिहास के बारे में कहाँ से कुछ पता रहेगा? टू देम इट्स अ मिस्ट्री। उनके लिए तो ये एक रहस्य ही है, क्योंकि भाई एल्व्स अलग प्रजाति हैं, इंसान अलग प्रजाति हैं उनके लिए। कैसे जानेंगे एल्व्स? सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर। तो वो जो छोटा एल्फ था, जो कि पहले से ही एक चिल्लाने वाला तो था ही, जस्ट गॉट लाउडर। और ज्यादा लाउड हो गया, वो चिल्लाने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। मतलब लाइब्रेरी जाओ, मुझे और किताबों की ज़रूरत है, और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है, और तुम मुझे उन्हें पढ़ने में भी मदद करो मेरी। Oh, as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. मतलब बात ये है कि हर दिन हर एक तरीके से वो छोटा एल्फ एक परेशानी का कारण बन गया था पैट्रिक के लिए। ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक हमेशा से भी ज्यादा अब मेहनत करने लगा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग? और क्या वो डल और इंटरेस्टिंग था? सॉरी, अनइंटरेस्टिंग था। मतलब कि अब पैट्रिक मेहनत भी कर रहा था, पर इतना बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग तो नहीं था जितना कि वो पहले समझता था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब वो पूरी रात जगता था। इतना थका हुआ उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। अब वो स्कूल भी जाता था तो उसकी आंखें बिल्कुल जैसे सूजी हुई हों। जब रात को नहीं सोते हैं तो आंखें थोड़ी सूज सी जाती हैं, वैसी आंखें हो गई थी उसकी। और ब्लियरी मतलब थोड़ा उसे धुंधला सा भी दिखता था रात में जगने के कारण। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। आखिरकार आखिरी दिन आया स्कूल का। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। और अब एल्फ आजाद था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब होमवर्क करने के लिए कुछ था ही नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। तो वो चुपचाप और बहुत ही सीक्रेट तरीके से स्लिप आउट मतलब निकल गया बच के पीछे के दरवाजे से।
पैट्रिक गॉट हिज एस। पैट्रिक को उसके ए मिल गए। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके क्लासमेट्स जो थे, फ्रेंड्स थे, वो सारे के सारे चौंक गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स ने भी स्माइल किया और उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो लोग भी ये सोचे कि हुआ क्या आखिरकार पैट्रिक को। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक आदर्श बच्चा था। आदर्श बच्चा वो जिसे सब कॉपी करना चाहते हैं, जिससे सब सीखना चाहते हैं। He cleaned his room, did his chores, was cheerful and never rude. वो अपना रूम खुद साफ करता था, अ, काम की चीजें करता था, बहुत खुश रहता था और कभी बदतमीजी नहीं करता था। नेवर रूड। रूड का मतलब होता है मिसबिहेव। वो कभी मिसबिहेव नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। जैसे कि उसने एक पूरा ही अलग सी अपनी पर्सनालिटी बना ली हो। ओके, सो यू सी इन द एंड, मतलब हम देखते हैं कि आखिरकार पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी ये सोचता था कि ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस छोटे से इंसान से अपनी सारी होमवर्क करा दी है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। लेकिन तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन मी एंड यू, जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। इट वॉज इन द एल्फ। वो एल्फ नहीं था बल्कि पैट्रिक था जिसने ये सारा काम किया था। इस कहानी से ऑथर हमें ये बताना चाहती हैं कि सेल्फ हेल्प ही सबसे अच्छी हेल्प होती है। यहाँ एल्फ कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक का ही सेल्फ मोटिवेशन है। हम सब जानते हैं कि होमवर्क कैसे करना है, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं। ज़रूरत है तो बस अपने अंदर के एल्फ को जगाने की। थैंक यू।